अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सिंध सरापा एहतजाज है दरियाए सिंध पर नए केनाल्स के क़याम के ख़िलाफ़ और वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी का जो गठजोड़ नज़र आ रहा है उसके बारे में बताऊंगा कि पीपल्स पार्टी का गठजोड़ वफाकी हुकूमत के साथ किस तरह का है। आज पीपल्स पार्टी ने सेनेट में भी करारदाद जमा कराई है बैरिस्टर ज़मीर घुमरो की जानिब से, और बाकी मेंबरान ने भी दस्तखत किए हैं। इससे पहले कौमी असम्बली में करारदाद जमा कराई गई और उसका हशर क्या किया गया मैं आपको बताता हूँ। बड़ा टेक्निकल तरीके से खेल रही है पीपल्स पार्टी, सिंध के अवाम को बेवकूफ़ बना रही है, लेकिन सिंध की अवाम पीपल्स पार्टी पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। आज भी जिस वक्त ये मैं वीलाग कर रहा हूँ तो सिंध में हर शहर में एहतजाज, धरने, मुजाहरे, रैलियाँ चल रही हैं और कोई शहर ऐसा नहीं है जहाँ पे इस वक्त भी एहतजाज न चल रहा हो केनाल्स के क़याम के ख़िलाफ़। वफाकी हुकूमत बिल्कुल पुरसुकून नज़र आ रही है। वफाकी हुकूमत को कोई परवाह नहीं है और जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। बदकिस्मती से नेशनल मीडिया जो है वो सिंध के इश्यूज़ को उस तरह हाईलाइट नहीं करता जिस तरह सिंधी मीडिया करता है, और सिंधी मीडिया जो है वो प्रॉपरली मॉनिटर भी नहीं हो रहा होता। लेकिन सिंध समेत पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ सिंधी आबाद हैं, रह रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको तो पता है कि सिंध में क्या चल रहा है। पीपल्स पार्टी ने एक करारदाद जमा कराई थी कौमी असम्बली में, लेकिन उस करारदाद का 2 दिन तक किसी को पता नहीं था कि करारदाद जमा कराई गई है या नहीं। 9 अप्रैल को करारदाद जमा कराई पीटीआई ने केनाल्स के खिलाफ, और पीटीआई ने वो मीडिया को जारी कर दी। तो पीपल्स पार्टी पर सवालात उठने लगे, पीपल्स पार्टी पर लान तान शुरू हुई लोगों की। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि भाई पीटीआई ने तो करारदाद जमा करा दी केनाल्स के खिलाफ, लेकिन पीपल्स पार्टी कहाँ है। जब लोगों ने सवालात उठाना शुरू किए तो उसके बाद 9 तारीख को फिर पीपल्स पार्टी की करारदाद सामने आती है अचानक, और उस पर 7 अप्रैल की तारीख लिखी होती है कि 7 अप्रैल को हमने तो 2 दिन पहले जमा करा दी थी। भाई 2 दिन पहले जमा कराई थी तो मीडिया में जारी क्यों नहीं कर रहे थे जिस तरह पीटीआई ने जारी की। आपको लोग मशकूक निगाह से देख रहे हैं, आप पर शुकूक व शुबात का इजहार कर रहे हैं कि आप मिले हुए हैं वफाकी हुकूमत के साथ, तो आपको तो मोहतात रहना चाहिए। आपको तो खुद ही ये मीडिया को जारी कर देनी चाहिए ताकि आपके लिए कोई आसानी हो, लेकिन नहीं, इन्होंने छुपाई क्यों, ये सवाल भी अपनी जगह पर अहम है। और 2 दिन के बाद जाहिर क्यों की। जाहिर तो समझ में आ रहा है कि पीटीआई ने जब जाहिर जारी की मीडिया को तो पीपल्स पार्टी को भी सामने आना पड़ा, और स्पीकर साहब पीटीआई के और पीपल्स पार्टी के वकील बन गए, अयाज सादिक साहब। उन्होंने कहा कि जी देखो, ये 2 दिन पहले पीपल्स पार्टी ने जमा कराई थी, और उस दिन क्या किया है पीपल्स पार्टी ने, करारदाद जमा करा के कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में, और मेंबरान ने आके बहस शुरू कर दी कौमी असम्बली के इजलास में केनाल्स पर। लेकिन ये केनाल्स पर बहस तो थी, लेकिन करारदाद पर बहस नहीं थी। करारदाद का तज़किरा ही नहीं था कि करारदाद भी जमा कराई गई है। तो इन्होंने मेंबरान ने बहस करके, कोई बकौल स्पीकर साहब के 30 मेंबरान ने बहस कर ली है, और स्पीकर ने उस करारदाद को दाखिले दफ्तर कर दिया, नोट लगा दिया कि जी करारदाद फारिग, गैर मौसर, क्योंकि इस करारदाद पर मेंबरान बहस कर चुके। भाई बहस करारदाद पर अगर होता तो करारदाद मंजूर भी की जाती है ना। करारदाद किस चीज़ के लिए होती है, सिर्फ बहस के लिए नहीं होती। करारदाद या मंजूर करने के लिए होती है या मुस्तरद करने के लिए होती है। अमूमन मंजूरी होती है। कुछ इंडिविजुअल्स की अगर कोई करारदाद हो तो वो तो मुस्तरद हो सकती है, लेकिन ये तो पार्टी की करारदाद थी, पीपल्स पार्टी की, और पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी है, उसकी करारदाद तो मंजूर होनी चाहिए थी, लेकिन मंजूर नहीं कराई गई, और इस तरह मामला लय मिट्टी कर दिया गया, रफा दफा कर दिया गया। कौमी असम्बली का इजलास 18 तारीख तक चलना था, 18 अप्रैल तक। ये हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है कौमी असम्बली की, स्पीकर की सरबराही में तमाम जमातों के मेंबरान उनमें बतौर मेंबर
शामिल होते हैं, शरीक होते हैं। जब भी कोई सेशन शुरू होता है किसी भी हाउस का, सेनेट का हो, कौमी असेंबली का हो, सूबाई असेंबली का हो, तो शुरू वाले दिन, पहले दिन उस हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास होता है। तमाम मेंबरान शरीक होते हैं, तमाम जमातें शरीक होती हैं। उसमें यह फैसला किया जाता है कि यह सेशन किस तारीख तक चलाना है। तो इन्होंने फैसला हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में किया था कि 18 अप्रैल तक यह सेशन चलेगा। लेकिन करारदाद का मामला और कैनाल्स का मामला पीपल्स पार्टी के लिए ऐसी गले की हड्डी बन गया कि पीपल्स पार्टी को जान छुड़ानी पड़ी इजलास से ही। यानी कौमी असेंबली का इजलास 14 अप्रैल को ही खत्म करा दिया गया, 4 दिन पहले। 18 को खत्म होने वाला इजलास, जो 18 को खत्म होना था, वो 14 को खत्म करा दिया, ताकि ये 4 दिन कैनाल्स के मामले पर हमारी समा खराशी न हो, लोग हमसे सवालात न करें, हमें बोलना न पड़े, या करारदाद पीछा न करे हमारा। करारदाद से पीछा छुड़वाने के लिए जो मुझे समझ में आया कि पीपल्स पार्टी ने इजलास 4 दिन पहले, ज़ाहिर सदर ममलिकत के दस्तखत से इजलास का आर्डर आता है ना खत्म करने का, इजलास इन्होंने गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करा दिया। उसके बाद भी पीपल्स पार्टी पे इस हवाले से भी सवालात उठे कि पीपल्स पार्टी कर क्या रही है आखिरकार। पीपल्स पार्टी अगर शुरू में मंजूरी दिलवा चुकी है, 8 जुलाई 2024 को सदर ममलिकत ने इजलास किया, उन्होंने मंजूरी दी है, तो अब पीपल्स पार्टी कह रही है कि वो मिनट्स भी जाली है और कोई मंजूरी नहीं दी सदर ममलिकत ने। पीपल्स पार्टी कह रही है कि भाई सदर के पास अख्तियार भी नहीं है कैनाल के क़याम की मंजूरी का, ये तो सीसीआई ने मंजूरी देनी है, एकनिक ने मंजूरी देनी है। भाई एकनिक और सीसीआई का इजलास, मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास क्यों नहीं बुलाया जा रहा? 3 महीने में हर सूरत में इजलास होना है सीसीआई का, लेकिन साल से ज्यादा हो गया है, इन्होंने इजलास नहीं बुला रहे। सिंध सरापा एहतजाज है, सिंध इस वक्त जल रहा है, लेकिन वफाकी हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंगती नजर आ रही। और पीपल्स पार्टी सिर्फ बज़ाहिर एहतजाज में है, वो भी एहतजाज तब शुरू किया सिंध में, शुरू में नहीं एहतजाज कर रही थी। शुरू में न इस इजलास की, न मिनट्स की, सदर ममलिकत वाले 8 जुलाई 2024 के इजलास की कोई वजाहत कर रही थी, न ऐवान सदर कोई वजाहत कर रहा था। जब देखा पीपल्स पार्टी ने कि भाई सिंध में अब तो लोग हमारे खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, तो सदर ममलिकत को पार्लिमान के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहना पड़ा कि भाई मैं राजी नहीं हूं, और वजीर आजम को सिफारिश करनी पड़ी कि वजीर आजम ये फैसला वापस लें। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुतालबा किया 4 अप्रैल को नॉन डेरो में कि भाई हुकूमत को हम कहते हैं कि भाई वे वापस ले फैसला। तो इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी उसके प्रेशर के बावजूद वफाकी हुकूमत फैसला अभी तक वापस लेने का ऐलान नहीं कर रही, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी अंदर खाना मिली हुई है। पीपल्स पार्टी ने बहुत देर कर दी। ये निकले तब थे एहतजाज में सिंध में, जब इन्होंने देखा कि सिंध हमारे हाथों से निकलती जा रही है, सिंध में तो हमारा सफाया हो जाएगा अगर हम खामोश रहे तो। इन्होंने आसिफ अली जरदारी के पुतले जलने लगे, लाड़काना शहर में पुतले जलाए गए। सिंध असेंबली से वुज़रा जो हैं वो अपने सरकारी झंडे गाड़ियों से उतार कर डिग्गियों में रख के निकले हैं, लोगों से भागे हैं। ईदगाहों में ईद नमाज पढ़ने के लिए जाना मुश्किल हो गया पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का। तो उसके बाद इन्होंने जोर दिया कि जी अब जोर शोर से तहरीक चलाएं, क्योंकि क्रेडिट दूसरी जमातों को मिल रहा है, जीडीए को मिल रहा है, जेयूआई को मिल रहा है, बाकी जमातों को मिल रहा है, वुकला हैं, स्टूडेंट्स हैं, मजदूर हैं, हर तबका निकला हुआ है। तो वो तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक माहौल जुड़ गया था। उससे जान छुड़ाने के लिए, फेस सेविंग के लिए पीपल्स पार्टी ने एहतजाजी मुजाहरे शुरू कर दिए हैं। लेकिन अभी तक जो नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी को कोई एहतजाज काम नहीं आ सका है। पीपल्स पार्टी अपने आप को अभी तक रेस्क्यू कराने में मसरूफ है कि किस तरह रेस्क्यू करें। 18 को जलसा रखा है हैदराबाद में,
भाई जलसा भी मुझे नहीं लग रहा पीपल्स पार्टी को रेस्क्यू करा पाएगा। ये करारदादें आज जो जमीर घुमरो साहब ने जमा कराई है सेनेट में, इसका भी हशर मुझे ऐसा लग रहा है कि वही हशर किया जाएगा जो कौमी असेंबली में करारदाद का किया गया। यहां पे भी जाहिर है, यहां पे तो चेयरमैन सेनेट भी इनके ही है, यूसुफ रजा गीलानी। और यूसुफ रजा गीलानी जैसा बंदा मुल्तान में ईद के दूसरे दिन ये बात कर चुका है कि हम कैनाल्स के खिलाफ नहीं हैं। ये अल्फाज हैं कि हम कैनाल्स के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि हमें तहफुजात हैं। भाई तहफुजात हैं, खिलाफ नहीं है, क्या मतलब? तहफुजात हैं तो खिलाफ है ना, लेकिन इनको बयान भी सीधा देना नहीं आ रहा। तो सिंध के लोगों के तहफुजात हैं कि भाई पानी की वैसे ही शार्टेज है। कल मैं पढ़ रहा था 62% सिंध की शार्टेज है, सिंध को जो इस वक्त फेस करना पड़ रही है। और पंजाब जो है 54% शार्टेज को फेस कर रहा है। वैसे भी दरियाओं में पानी हर साल कम होने लगा है। तो जब हर साल पानी कम होता जा रहा है, उसका बंदोबस्त करने की बजाय पहले उस तक का तो बंदोबस्त करो, पहले पानी की शार्टेज तो कम करो, खत्म करो, पूरी करो। उसके बाद आप नए केनाल्स, पहले जो मौजूदा केनाल हैं मौजूद हैं उनको भरें, पहले पानी पूरा करें जो जमीनें आबाद हैं ऑलरेडी, उसके बाद आप गैर आबाद जमीनों को आबाद करने का बंदोबस्त करें। तो ये इश्यूज हैं जिस पर सिंध सरापा एहतजाज है। सिंध में MRD से भी बड़ी तहरीक का मंजर इस वक्त मनाजिर देखने में आ रहे हैं। सिंधी मीडिया कोई मॉनिटर करे तो उनको पता चलेगा कि सिंध में कैनाल्स के खिलाफ एहतजाज के अलावा कोई और इशू, कोई और काम नहीं चल रहा है इस वक्त। तो वफाकी हुकूमत को फौरी तौर पर इस पर ध्यान देना चाहिए और फौरी तौर पर फैसला वापस लेना चाहिए। पीपल्स पार्टी को इस मामले में सीरियस होना चाहिए, लेकिन अभी तक पीपल्स पार्टी सीरियस नजर नहीं आ रही। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।